हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा आज रिएक्ट जीएस में 26 ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के स्टोरेज होते हैं, एक लोकल स्टोरेज, एक सेशन स्टोरेज, एक जावास्क्रिप्ट कुकीज़। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इन जावास्क्रिप्ट स्टोरेज का क्या काम होता है। इनका काम होता है ब्राउज़र पे वैल्यू सेव करा के रखना। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कोई यूज़र को आप लॉगिन करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे रिमेंबर मी होता है, यूज़र के यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव कराना है, तो वहाँ यूज़ करते हैं। या फिर कोई शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। और बट ये तीनों एक ही जैसा काम करते हैं, ठीक, मतलब तीनों का काम होता है ब्राउज़र पे वैल्यू सेव कराना, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। जैसे लोकल स्टोरेज में आप जो वैल्यू सेव कराते हैं वो ब्राउज़र पे परमानेंटली सेव रहती है जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं करते हैं। और सेशन स्टोरेज में आप जो वैल्यू सेव कराते हैं तो जैसे ही ब्राउज़र क्लोज करते हैं वो वैल्यू डिलीट हो जाती है, यहाँ तक कि दूसरे टैब में भी वो वैल्यू नहीं नज़र आती है। और जावास्क्रिप्ट कुकीज़ ये भी कुछ कुछ वैसे ही काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हम वैल्यू सेव कराते हैं उसका एक एक्सपायर टाइम होता है। आप मान लीजिए आपने 3 मंथ के लिए वैल्यू सेव कराई, तो 3 मंथ तक वो आपको वैल्यू मिलती रहेगी, तो यहाँ पे एक हम लोग टाइम डालते हैं। बट जावास्क्रिप्ट कुकीज़ जो है बहुत पुराना टाइम का हो गया है, अब इसको लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो लोकल स्टोरेज यूज़ होता है। तो दोस्तों, अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलता हूँ और इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रिएक्ट ऐप का कोड ओपन है और जो कि मेरे ब्राउज़र पे चल भी रहा है। ये वही रिएक्ट ऐप का कोड है जिस पे मैंने इससे पिछली वाली वीडियो पे काम किया था। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, मतलब लोकल स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टोरेज क्या होता है और जावास्क्रिप्ट कुकीज़ क्या होता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो लोकल स्टोरेज का ही यूज़ होता है। सेशन स्टोरेज का यूज़ और जावास्क्रिप्ट कुकीज़ का यूज़ बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा लोकल स्टोरेज ही यूज़ होता है आज की डेट में, ठीक है। बट मैं आपको इस वीडियो में तीनों के बारे में बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊँगा उसमें इसका प्रैक्टिकली यूज़ बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल यूज़ बताऊँगा। तो अब ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ इस काम के लिए, ठीक है। स्टोरेज के नाम से ही बना लेता हूँ, थोड़ा सही लगेगा। और कॉन्स्ट स्टोरेज, ठीक है। रिटर्न ऐसा बना लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्टोरेज, ऐसा करता हूँ H2 ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्टोरेज, ठीक है। क्या लिख लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट स्टोरेज, ठीक है। अब मैं इसके क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोरेज, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये कंपोनेंट बन गया, अब मुझे इस कंपोनेंट को रन भी करना होगा, ठीक है। चलो मैं यहीं पे रन कर लेता हूँ इसको, स्टोरेज, ओके। अच्छा, ये स्टोरेज जो है इंपोर्ट नहीं हो पाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट स्टोरेज, ठीक है। कहने का मतलब अभी मैंने कुछ खास काम नहीं किया,
कहने का मतलब अभी मैंने कुछ खास काम नहीं किया, बस एक कंपोनेंट बनाया है, उस पर एक जावास्क्रिप्ट स्टोरेज लिख दिया, उसे प्रिंट किया है। मतलब ये मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बना दिया है, बाद में मैं इसको हटा भी दूंगा, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली एक कर्ड ऑपरेशन बना रहा था यहाँ पे, जिसमें मैंने रजिस्टर, व्यू, एडिट, डिलीट सब कुछ बनाया हुआ है। आगे के वीडियो में मैं इसी में लॉगिन का कोड भी लिखूँगा, ठीक है। तो इसी रिएक्ट ऐप में काम करता रहूँगा। फ़िलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहीं पे कर लेता हूँ, फिर मैं इसको हटा के इसी में लॉगिन वाला बताऊँगा आपको। तो अभी के लिए मैं यहीं पे करके चेक कर लेता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ मेन पॉइंट पे, आ गया स्टोरेज पे आ गया। एक मिनट देखूँ थोड़ा सा, मैं देखूँ थोड़ा सा आगे स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा गैप हो गया ना, चिपक गया था, और थोड़ा सा कर देता हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ फिलहाल। कहने का मतलब है अभी तक मैंने क्या किया है, बस एक कंपोनेंट बना के उसको प्रिंट कराया है, मतलब कंपोनेंट बनाया है, उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, बटन बनाता हूँ, इसमें लिख देता हूँ सबमिट 1, ठीक है। तो बहुत बड़ा बटन लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने ये बटन बना लिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ। पहले वो फंक्शन बना लेता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट फन FUNC कर देता हूँ, फंक्शन 1, ठीक है। और इस फंक्शन 1 को यहाँ ऑन क्लिक पे कॉल कर लेता हूँ, ऑन क्लिक फंक्शन FUNC फंक्शन 1, सी हटा दे रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, ठीक है। फन 1 कर दिया। अब फन 1 में क्या मैं करता हूँ, यहाँ पे मुझे अब मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज बनाना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ लोकल स्टोरेज ये देखते कैसे हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन वाला टैब है, यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज भी देख सकते हैं, ये लोकल स्टोरेज देखने का है तरीका। सेशन स्टोरेज यहाँ देख सकते हैं, और कुकीज़ आप अपनी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लोकल स्टोरेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो लोकल स्टोरेज होता है, ये आपका जावास्क्रिप्ट में विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। अगर आप विंडो लिखेंगे, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। या आप विंडो डॉट सेशन स्टोरेज भी आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ, मैं लोकल स्टोरेज करता हूँ। और विंडो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट, इसके बाद लिखेंगे हम सेट आइटम। सेट आइटम का काम होता है, आप सेट आइटम के थ्रू अपनी वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा की और वैल्यू। की क्या रखनी है, मैं अपनी की रख लेता हूँ यूज़र नेम, और इस यूज़र नेम के अंदर ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो ये होगी की और ये हो गई इसकी वैल्यू। कहने का मतलब है जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो इस की से एक्सेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ये था आपका लोकल स्टोरेज सेट करने का तरीका। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, वैसे रिफ़्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट में रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, लेकिन चलो मैंने फिर भी कर दिया। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए सबमिट 1 ये बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो हमें यूज़र नेम वाली वैल्यू मिली। मतलब इस पर क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू सेट हुई और लोकल स्टोरेज में आपको दिखाई दी, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को एक्सेस करूँगा, यहाँ पे कंसोल में से वो प्रिंट करूँगा, ठीक है। एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन 2, बटन 2 सबमिट 2 के नाम कर देता हूँ,
एक और फंक्शन आता है, इस फंक्शन में वैल्यू को मैं प्रिंट करूँगा। मैं fun2 के नाम से बना देता हूँ। ये बन गया मेरा। कंसोल डॉट लॉग करेंगे पहले। तो एक्सेस करने का क्या तरीका है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, यहाँ गेट आइटम लिखते हैं और वेरिएबल नेम क्या लिखेंगे, यूज़र नेम। तो मतलब समझे, सेट आइटम का मतलब होता है आपको वैल्यू सेव करानी है और गेट आइटम का मतलब होता है आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे की हमारी क्या थी, यूज़र नेम था, वही हमने यूज़र नेम यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको कंसोल में प्रिंट करके देखता हूँ। इसको मैं, ये देखिए ये वैल्यू हमें मिल गई। और देखो ये है हमारा लोकल स्टोरेज में वैल्यू ऐसे देखी जाती है और एक्सेस करके मैंने आपको कंसोल प्रिंट करके दिखाई, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेशन स्टोरेज भी करता हूँ इसी में। दोनों करूँगा तभी डिफरेंस पता चलेगा। देखो दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे बिल्कुल। सेट आइटम मैं करता हूँ, एक सिटी नाम का बना लेता हूँ, ठीक है। सिटी मैंने लिख दी, ये देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकल स्टोरेज बनाया वैसे ही सेशन स्टोरेज बनाया। यहाँ तक भी प्रिंट करने का तरीका भी एक सा है, सब कुछ एक जैसा देखो, बट इसमें डिफरेंस है। सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम सिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अभी इसको मैं रन करता हूँ एक बार और। देखो सबमिट 1 पे क्लिक करूँगा और मैं आपको ये एप्लीकेशन वाले टैब में लेके आया। ये देखिए सिटी वाला आपको मिल गया सेशन स्टोरेज में, और ये लोकल स्टोरेज है। ये देखिए लोकल स्टोरेज की वैल्यू है और ये सेशन स्टोरेज की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अब मैं देखता हूँ, ये सबमिट 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे देखता हूँ ये दोनों वैल्यू मिल गई। इसे मैं ऐसा करता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ पहले। सबमिट 2 पे क्लिक किया, ये वैल्यू हमें दोनों मिल गई, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज एक जैसा लग रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर देता हूँ ब्राउज़र को क्लोज। अब मैं फिर से ब्राउज़र खोलता हूँ। सबमिट, अच्छा हाँ पहले मैं कंसोल ओपन करूँ ना। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, कंसोल में गया, ये देखिए शिशिर PHP डेवलपर मिल गया, बट ये वाली वैल्यू नहीं मिली। यहाँ तक कि मैं अभी एप्लीकेशन में जाता हूँ, ये देखिए सेशन स्टोरेज खाली हो गया, बट लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये था एक डिफरेंस। कहने का मतलब है अगर आप वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे तो वो वैल्यू कभी डिलीट नहीं होगी, जब तक वो वैल्यू आप डिलीट नहीं कर देते हो। लेकिन सेशन स्टोरेज में अगर आपने ब्राउज़र क्लोज कर दिया वो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि अगर दूसरे टैब में देखेंगे उसमें भी आपको वैल्यू नज़र नहीं आएगी, ठीक है। चलो वो भी मैं करके देख लेता हूँ। इसको मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट कर दिया, और उसके बाद अभी देखो कंसोल में देखता हूँ तो ये वैल्यू मिलेगी, मुझे मिल गई। शिशिर PHP डेवलपर में मिल गया, यहाँ मिल गई। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ अगले टैब में। ये देखिए अगले टैब में आपको सेशन स्टोरेज की वैल्यू नहीं मिल रही है, जबकि अभी मैंने ब्राउज़र भी क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेशन स्टोरेज की वैल्यू ब्राउज़र क्लोज करते हैं तो भी डिलीट हो जाती है और यहाँ तक कि दूसरे टैब में भी नहीं मिलती है। ये है डिफरेंस, ठीक है। आप ये वाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेट आइटम का मतलब क्या हुआ, ठीक है, वैल्यू को सेव कराया, और गेट आइटम का मतलब क्या हुआ, आपने वैल्यू को एक्सेस किया, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बनाता हूँ फंक्शन जिसमें मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। एक और फंक्शन बनाता हूँ, ये बनाता हूँ 3, इसमें मैं ना रिमूव करूँगा। 3 बनाया, कॉन्स्ट fun3
अब मुझे रिमूव करना है। कैसे रिमूव करूँगा? लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ठीक है, रिमूव आइटम करके आपने यूज़र नेम को रिमूव कर दिया। मतलब आप सेशन स्टोरेज को भी रिमूव कर सकते हैं, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर उसे करना चाहो उसे भी करके देख लीजिएगा। मैं लोकल स्टोरेज कर रिमूव करके दिखाता हूँ। ये क्या हुआ? यूज़र नेम। ओके, मैंने ये सिंगल कोट नहीं लगाया था, ये अब हुआ, अब ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा। सबमिट 1 पे क्लिक किया, सबमिट 2 पे क्लिक किया, आपको वैल्यू मिल गई। सबमिट 3 पे क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू आपकी रिमूव हो जाएगी। फिर से सबमिट 2 पे क्लिक करिएगा, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ये देखिए, लोकल स्टोरेज की वैल्यू चली गई। सेशन स्टोरेज की वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने रिमूव ही नहीं करी थी। अगर उसको रिमूव कर देते वो भी चली जाती। देखो, इसे भी रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब फिर से रन करूँगा मैं, रिफ़्रेश करता हूँ, सबमिट 1 पे क्लिक किया। सबमिट 1 का मतलब है कि आपने वैल्यू को लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में मतलब सेव किया है। सबमिट 2 पे क्लिक करूँगा तो आपको वैल्यू मिलेंगी। सबमिट 3 पे क्लिक करूँगा तो वो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। फिर से सबमिट 2 पे क्लिक करोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेंगी। देखो, नहीं मिली, दोनों नल हो गई। तो ये था आपका रिमूव करने का तरीका। तो देखा आपने, इस तरीके से मैंने 3 बटन बनाए और एक बटन पे मैंने क्या किया? वैल्यू को सेव कराया। दूसरा बटन बनाया था, वहाँ वैल्यू एक्सेस करके दिखाया था। और जो तीसरा बटन बनाया था वहाँ से मैंने रिमूव किया था। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा और बताता हूँ मैं आपको। अब ऐसा करता हूँ, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। एक और मैं बनाता हूँ लोकल स्टोरेज, एक लोकल स्टोरेज और बनाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और मान लो ये। अब एक और होता है, देखिए, रिमूव आइटम करेंगे ना तो आप एक बार में एक ही लोकल स्टोरेज की को डिलीट कर सकते हैं। मतलब एक ही लोकल स्टोरेज वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। सबको डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा? मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को हटा ही देता हूँ। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दीजिएगा, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन मैंने देखूँ इसे प्रिंट किया है दोनों को। एक सेकंड, दोनों को मैंने प्रिंट नहीं किया है ना, तो मैं दोनों को प्रिंट भी करता हूँ। पहले कंसोल डॉट लॉग, गेट आइटम पासवर्ड। मैंने यहाँ पे क्या किया? 2 लोकल स्टोरेज बना रखे हैं और मैंने दोनों को प्रिंट किया है, मतलब सेशन स्टोरेज को भी प्रिंट किया है। बट मैं अभी आपको लोकल स्टोरेज का क्लियर फंक्शन बता रहा हूँ, तो इसको आप समझना है। मैंने 2 लोकल स्टोरेज वेरिएबल बनाए, दोनों को मैंने प्रिंट किया, और जब मैं क्लियर करूँगा तो ये दोनों लोकल वेरिएबल, जो लोकल स्टोरेज वेरिएबल दोनों है, दोनों को रिमूव कर देगा एक बार में। ठीक है, चलो मैं इसे बंद कर स्टार्ट करता हूँ, इसे चलाता हूँ। पहले सबमिट 1 पे क्लिक किया तो लोकल स्टोरेज वेरिएबल क्रिएट हो गए। सबमिट 2 पे क्लिक किया तो दोनों प्रिंट हो गए। सबमिट 3 पे क्लिक किया तो दोनों को रिमूव कर देगा। अब मैं सबमिट 2 में करूँगा तो गायब। देखो, सेशन वाला मिला लेकिन ये दोनों गायब हो गए। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ? अगर लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर अगर लगा दिया तो ये सारे लोकल स्टोरेज वेरिएबल को रिमूव कर देता है। ठीक है, और 1 बाय करना है तो रिमूव आइटम करके करिएगा। तो ये था लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है मतलब लोकल स्टोरेज का यूज़ होता है। बस सेशन स्टोरेज मैंने आपको बता दिया, लेकिन यूज़ आपको लोकल स्टोरेज ही करना है। ठीक है, चलो अब मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको हटा ही देता हूँ। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट कुकीज़ भी बता देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैंने आपको केवल एक मिनट को पहले रिमूव कर देता हूँ, तब बताता हूँ। इससे भी रिमूव कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है, इस वीडियो सेशन में मैं आपको
लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब मैं करता हूँ कुकीज़ वाला, ठीक है। लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और इसमें कुकी बनाऊँगा। कुकी के लिए क्या करना पड़ता है, एक कुकीज़ का नाम होता है और एक उसकी एक्सपायर टाइम होता है, कब तक आपको कुकीज़ रखनी है। तो ऐसा करता हूँ, मैं एक एक्सपायर टाइम बना लेता हूँ ग्लोबली यहाँ, लेट एक्सपायर टाइम न्यू डेट 2022 आज का बना देता हूँ, सपोज दिसंबर कर देता हूँ, 30 तारीख तक की कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक टाइम क्रिएट करके रख लिया, मतलब ये जो मैंने टाइम क्रिएट किया है 30 तारीख तक का, आज है हमारे 26 है, यानी कि 4 दिन तक ये वैल्यू हमें मिलती रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कुकीज़ का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यूज़र नेम, ये हमारा कुकीज़ वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें लेना होगा इसका नाम, वैल्यू, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर लेना पड़ेगा एक्सपायर्स, मतलब ये कुकीज़ का नाम हो गया, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। उसका एक्सपायर्स लिखिए, फिर प्लस लगा, ओके ओके रुको एक मिनट, इक्वल लगाएंगे इधर, फिर प्लस कर लिया और एक्सपायर टाइम डॉट टू UTC, ओके ये हो गया। तो जब मैं वन फंक्शन कॉल करूँगा, मतलब बटन सबमिट 1 पे, तो ये मेरा ये रन कर जाएगा। अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ, इसे प्रिंट भी कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट, सॉरी पहले कंसोल करना पड़ेगा ना, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी ये करता हूँ, ये देखो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट 1 पे क्लिक किया तो fun1 फंक्शन कॉल हो गया होगा। अब देखता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, सबमिट 2 पे क्लिक करता हूँ, ये देखो आपको वैल्यू मिल गई कुकीज़ से। अब मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ और कुकीज़ में जाता हूँ, ये देखिए यह आपको कुकीज़ का नाम मिला और ये इसकी वैल्यू मिल गई आपको, और ये कब वैल्यू एक्सपायर होगी वो दिखा रहा है, जो मैंने डाली है 30 डाली थी, 30 तारीख 12वां महीना 2022, ये तब तक ये वैल्यू आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब अगर आपको मान लो डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, डिलीट करना बहुत सिंपल होता है, बस आप सीधे सीधे इस लाइन को कॉपी करिए, जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही आप कॉपी कर लीजिए, और एक तो इसकी आप वैल्यू ही ब्लैंक कर दीजिए, जब वैल्यू ही आप ओवरराइट कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी कहाँ से, कॉमन सेंस तो यही है फ़िलहाल। इसके अलावा आप टाइम इसका एक ओल्ड टाइम बना दीजिए, मतलब पास्ट टाइम कोई भी पास्ट टाइम कर देता हूँ, ये मैं 25 कर देता हूँ, पास्ट टाइम हो गया हमारा, आज 26 है, मैंने 25 डाल दी डेट, और इसको कर देता हूँ पास्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका पास्ट टाइम कर देता हूँ, सिंपल पास्ट टाइम। अब ये रीड करना बंद कर देगा, बस जैसे मैं इसको रन करूँगा ये वैल्यू गायब हो जाएगी। अभी देखो, अभी तो मुझे कंसोल में वैल्यू मिल रही है ना, ये देखो क्लिक करने में वैल्यू मिल रही है। इसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबमिट 3 पे क्लिक करूँगा, सबमिट 3 पे क्लिक किया, अब मैं फिर सबमिट 2 पे करता हूँ, नहीं मिल रही वैल्यू, ये देखिए ब्लैंक हो गया, क्यों, क्योंकि सबमिट 3 पे क्लिक किया तो वो वैल्यू आपकी एक्सपायर हो गई। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ के थ्रू मैंने आपको कुकीज़ बनाना बताई, बट आज की डेट में इन सब का यूज़ होता नहीं है, बस एज पर नॉलेज बताया मैंने आपको। तो ये था हमारा कुकीज़ का टॉपिक। तो मैंने आपको लोकल स्टोरेज बता दिया, सेशन स्टोरेज बता दिया और कुकीज़ बता दिया, बट
लोकल स्टोरेज में एक चीज़ और बतानी थी, वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए लोकल स्टोरेज में क्या होता है, जब हम इसमें लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो इसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो दोनों स्ट्रिंग में होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना पड़े तो कैसे करेंगे, वो चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र इन्फो नाम का एक कीवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, और पहले एक यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ऊपर, लेट यूज़र, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये यूज़र ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें मैं जेसन में वैल्यू डाल लेता हूँ। मैं डालता हूँ यूज़र नेम, और यूज़र नेम हो गया हमारा, ये यूज़र नेम हो गया हमारा, और हो गया यूज़र पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने एक जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये मेरा एक जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब जब मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा, यूज़र ओबीजे कर दूँगा, तो वो लेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग ही ले सकते हैं। तो देखो होगा क्या, मैं ऐसे सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे सबमिट करता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है, वैल्यू मिली नहीं। यहाँ तक कि अगर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट में भी नहीं मिलेगी, जब स्टोरी नहीं हुई है तो मिलेगी कैसे। बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र इन्फो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये स्टोर ही नहीं हुई थी। अब स्टोर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो ये जेसन यूज़र, ये देखिए, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के थ्रू आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करना है। अब देखो पहले एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी। अब आपको सबमिट करिए, सबमिट वन पर क्लिक किया और मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, तो देखो वैल्यू मिल रही हैं, ठीक है। अब कंसोल में प्रिंट कराओगे यहाँ पे तो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट पार्स, ये करना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा, तब मिलेंगी ये, ठीक है। ये था, कंसोल में देखता हूँ इसको, इसे सबमिट टू पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए वैल्यू आपको मिल गई। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको देखनी होगी। तो ऑब्जेक्ट को कैसे लोकल स्टोरेज में डालते हैं और कैसे उसे रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज़। अब नेक्स्ट सेशन में मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इस लोकल स्टोरेज का यूज़ करना बताऊंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, उसमें एक यूज़र लॉगिन बनाऊंगा, उस यूज़र लॉगिन में मैं इस लोकल स्टोरेज को यूज़ करूंगा। मतलब विदाउट लोकल स्टोरेज आप यूज़र लॉगिन बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसकी वैल्यू को हम लोकल स्टोरेज में सेव करके रखेंगे, तब हम देखेंगे ये यूज़र्स के पेज हैं। तो ये तो बात हमारी नेक्स्ट वीडियो की थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट आप ये वीडियो हमारा देखिए और देखने के बाद आप हमें कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब कोई कमेंट या फीडबैक आता है तो मुझे लगता है कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए,
जो रिएक्ट के फ्रेशर्स हैं उनको शेयर करिए, ताकि उनको रिएक्ट की नॉलेज बहुत इजी तरीके से मिल सके। और एक साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।